आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आज हम डेटा फ्रेम का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि डेटा फ्रेम का मतलब क्या होता है। डेटा फ्रेम बेसिकली एक फंक्शन है, बट ये फंक्शन करता क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेटा है, तो डेटा फ्रेम इस फंक्शन की मदद से हम उस डेटा को एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम की मदद से ऐसा कैसे होता है ये तुम समझोगे, राइट। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट हम हमारे वेरिएबल का नाम रखेंगे फ्रेम। अब मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि डेटा फ्रेम एक फंक्शन है और ये एक ऐसा फंक्शन है जो डेटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब जिस भी डेटा को हमें टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उस डेटा को हमें इस डेटा फ्रेम नाम के फंक्शन में डालना है। तो उसके लिए हमें डेटा फ्रेम का फंक्शन तो पहले बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम उस डेटा को ताकि डाल सके। तो डेटा फ्रेम का फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे डेटा डॉट फ्रेम एंड ब्रैकेट्स, और इन ब्रैकेट्स के बीच में, मतलब बेसिकली ब्रैकेट्स के अंदर, हम उस डेटा को डालेंगे जिस डेटा को हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, बेसिकली तुम ये अज्यूम कर सकते हो कि ये डेटा फ्रेम का सिंटैक्स है। अब डेटा हम डालना चालू करते हैं, राइट। मान लेते हैं सबसे पहला जो कॉलम है, मतलब जो भी हमारा टेबल हमें बनाना है, उस टेबल का जो सबसे पहला कॉलम है, मान लेते हैं हम उस कॉलम का नाम देना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के नाम जो हम हमारे पहले कॉलम के अंदर चाहते हैं। तो मान लेते हैं पहले स्टूडेंट का नाम हम चाहते हैं सलमान, दूसरे स्टूडेंट का नाम हम चाहते हैं लॉरेंस, और ये ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। यस, ये मत भूलना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये तुम्हें बाद में एरर कराती है, ठीक है। तो ये माइन्यूट डिटेल्स नहीं भूलना है, राइट। तीसरा जो स्टूडेंट है उसका नाम है दीपक, और जो चौथा स्टूडेंट है उसका नाम है पुनीत। ओके, अब ये हमारा पहला कॉलम हो चुका है। दूसरे कॉलम के ऊपर जंप करता है। हम ये चाहते हैं कि दूसरे कॉलम का नाम हो होमवर्क, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि ये जो चार स्टूडेंट्स हैं किसने होमवर्क किया है और किसने होमवर्क नहीं किया, राइट। तो मान लेते हैं कि सलमान ने होमवर्क नहीं किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। उसके बाद मान लेते हैं कि लॉरेंस ने होमवर्क किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यस। उसके बाद मान लेते हैं कि दीपक ने भी हमारा होमवर्क किया है, मतलब उसका होमवर्क किया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यस। एंड पुनीत ने उसका होमवर्क नहीं किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नो, राइट। देन कॉमा, एंड अब हम अगले कॉलम के ऊपर जंप करेंगे। मान लेते हैं कि अगले कॉलम का नाम हम ये चाहते हैं कि हो मार्क्स, जिसके अंदर इन चारों को 100 में से एग्जाम में कितने मार्क्स मिले हैं वो हम देंगे या वो डिस्प्ले होगा। तो ब्रैकेट के अंदर मान लेते हैं कि सलमान को मिले हैं 55 मार्क्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 55। लॉरेंस को मिले हैं 90 मार्क्स, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 90। देन उसके बाद दीपक को मिले हैं 35 मार्क्स एंड पुनीत को मिले हैं 70 मार्क्स। खत्म। तो बेसिकली अब ये जो डेटा है, इस डेटा को हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसीलिए इस डेटा को हमने डेटा फ्रेम इस फंक्शन के अंदर लिखा है। और ये जो पूरा का पूरा ड्रामा है, इस पूरे के पूरे ड्रामे को हमने फ्रेम इस वेरिएबल के अंदर डाला है। तो हमें सिंपली अब फ्रेम प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे फ्रेम, और इतना करने के बाद ये जो डेटा है, ये डेटा टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हम रन करेंगे। जैसे कि तुम देख सकते हो, हमारा पहला कॉलम स्टूडेंट्स के अंदर चारों के चारों नाम, उसके बाद होमवर्क, सलमान ने होमवर्क नहीं किया था तो इसलिए नो। उसके बाद लॉरेंस ने होमवर्क किया था इसलिए यस, दीपक ने भी किया था यस, पुनीत ने नहीं किया था तो नो। सलमान को 55 मार्क्स मिले थे, लॉरेंस को 90 मार्क्स मिले थे, दीपक को 35 मार्क्स मिले थे, पुनीत को 70 मार्क्स मिले थे। तो इस तरीके से
डेटा फ्रेम के मदद से हम डेटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।